Hello everyone, welcome to Exademy Defining Education. My name is Vinita और we are talking about the model algebra. तो मॉडल अलजेब्रा के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। हमने परमुटेशन कंप्लीट कर रखा है, परमुटेशन ग्रुप भी देख लिया कि परमुटेशन ग्रुप आखिर बनता कैसे है। तो इसके बाद हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट आता है, इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक ग्रुप एंड अल्टरनेटिंग ग्रुप। तो क्या होता है सिमेट्रिक ग्रुप एंड क्या होता है अल्टरनेटिंग ग्रुप, लेट्स स्टार्ट। तो इसे बहुत सिंपली मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जैसे सिमेट्रिक ग्रुप है ना, सिमेट्रिक ग्रुप, सिमेट्रिक ग्रुप की अगर हम बात करें तो लिखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिख लीजिए, उसके बाद हम करते हैं। द ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन, द ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन ऑफ सेट 1 2 3 एंड n is called the symmetric group. The symmetric group of degree n, and it is denoted by Sn. The order of this group is actually n factorial. That means we can take the order of Sn as n factorial, right? तो हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, देखो सिमेट्रिक ग्रुप होता क्या है। एक ग्रुप आप ऐसा लेंगे जो आप परमुटेशन बनाते हैं किसी सेट पे। लेट सपोज हमारे पास 1 2 3 करके ऐसे n सिंबल्स हैं और ये हमारे पास सेट है, और इस सेट पे जो आप 1 1 ऑन टू मैपिंग्स बनाएंगे वो परमुटेशन हो जाएंगे। और ये जो सेट बना आपका परमुटेशन, इसी को हम सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n बोलते हैं, डिग्री n, है ना। तो जैसे इसमें ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन आपका वही कंपोजिट फंक्शन है, ठीक है ना, एंड इट इज डिनोटेड बाय एस एन। ठीक है, इसको हम एस एन से डिनोट करते हैं। तो जो परमुटेशन ग्रुप था ना, है ना, उसी को ही हम यहाँ पे जो है सिमेट्रिक ग्रुप बोल रहे हैं। बस ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अगर 4 सिंबल हुआ, 3 सिंबल हुआ तो डिनोटेड एज, ठीक है। तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन बनते हैं वो कितना बनता है, एन फैक्टोरियल बनता है। तो उसी से सिमेट्रिक ग्रुप हमारे पास बन जाएगा एन फैक्टोरियल। तो ऑर्डर ऑफ एस एन कितना हो जाएगा, एन फैक्टोरियल, ठीक है। तो लेट सपोज इसको समझने के लिए एग्जांपल समझ लेते हैं। एग्जांपल समझते हैं तो ज्यादा बेहतर हमें समझ में आएगा। तो द ग्रुप, ना, द ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन, द ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन ऑफ सेट, अगर मान लीजिए मैंने एक सेट ले लिया 1 2 3, है ना, एंड इसको मैंने कहा इज कॉल्ड सिमेट्रिक ग्रुप, सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ 3 symbol, and it is denoted by S3। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर 4 सिंबल्स को ले लीजिए तो S4 हो जाएगा, 5 सिंबल्स को ले लिए S5 हो जाएगा। इस तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। आई होप आपको ये सिंपल चीजें समझ में आ रही हैं। तो इस तरीके से आप क्या बना देंगे, ग्रुप बना देंगे, इसको हम सिमेट्रिक ग्रुप बनाते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे S3 को ले लिया तो कैसे बनाएंगे, लेट सपोज ए है हमारे पास आपका सेट जिसके अंदर 1 2 3 तीन एलिमेंट है। तो हमारे पास इसके पास कितने परमुटेशन बन सकते हैं, 6 परमुटेशन बन सकते हैं। जैसे कि हमने बताया था n फैक्टोरियल मतलब 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, तो दैट इज एक्चुअली 6। तो 6 आपके पास परमुटेशन बनेंगे। तो पहले मैं एक काम करती हूँ, रो जीरो पहले को बना लेती हूँ, जिसको हम आइडेंटिटी परमुटेशन बोलते हैं। आइडेंटिटी परमुटेशन का मतलब है 1 1 को मैप कर दिया, 2 2 को मैप कर दिया, 3 3 को मैप कर दिया, यही हमारा आइडेंटिटी परमुटेशन होता है। इसके बाद करते हैं रो वन की। रो वन में लेट सपोज 1 2 3 है ना, 1 2 3 है। तो मैं इसमें चेंज कर देती हूँ कि 1 को 2 से कर देते हैं, 2 को 3 से कर देते हैं, 3 को 1 से कर देते हैं। फिर इसी तरीके से रो टू में मैं कर दे रही हूँ चेंज, कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, तीसरे वाले में 1 को 3 से मैप कर दिया है, 2 को 1 से, 3 को 2 से मैप कर दिया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं रो थ्री, एक्चुअली रो थ्री, सॉरी, है ना, रो थ्री की बात कर देते हैं। ये रो थ्री मैं सिर्फ डिनोशन दे रही हूँ, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ डिनोशन है। तो 1 2 3 है, तो मैं यहाँ पे 1 को 1 से ही मैप कर देती हूँ, 2 को 3 से, 3 को 2 से। ठीक है, ये हमारे पास एक परमुटेशन बन जाएगा। अब मैं रो 4 बता रही हूँ। रो 4 में मैं थोड़ा सा चेंज कर दूंगी कि मैं 1 को
3 से मैप कर देते हैं, और 2 को 2 से मैप कर देते हैं, 3 को 1 से मैप कर देते हैं। इसी तरीके से एक रो 5 बन जाएगा, हमारे पास टोटल 6 परमुटेशन होंगे, वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं 1 को 2 से मैप कर देती हूँ, 2 को 1 से मैप कर देते हैं, 3 को 3 से मैप कर देते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया। तो ये टोटल 6 परमुटेशन है, और इन्हीं का आप सेट बना देंगे, और सेट बनाने के बाद आप क्या करेंगे, एक जो है बाइनरी ऑपरेशन ले लेंगे, जिसको हम कंपोजिट ऑफ फंक्शन बोलते हैं, और आपका सिमेट्री ग्रुप तैयार है। इस तरीके से आप सारे सिमेट्री ग्रुप्स को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा नोट करते हैं। यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट हमें नोट करने की जरूरत है। जैसे हमारे पास S3 है ना, S3 की बात हम करते हैं, तो पहला हमारा आइडेंटिटी परमुटेशन है हमारे पास, इसे 1 2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हम लिख सकते हैं। 1 3 है, और हमने यहाँ पे एक ले लिया 2 3 ले लिया हमने, और एक हमने ले लिया है 1 2 3 ले लिया एंड यहाँ पे 1 3 2। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही है ना। ये हमने साइक्लिक फॉर्म में लिख रखा है, ठीक है, तो वही परमुटेशन है, मैंने इस फॉर्म में लिख रखा है। तो यहाँ पे पहले एक बात बताइए, ऑर्डर ऑफ S3 क्या हो जाएगा, हमें पता है n फैक्टोरियल मतलब 3 फैक्टोरियल मतलब टोटल 6, राइट। अब हम बात करते हैं इसमें, अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 बताइए, है ना, तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है ऑर्डर 2 के, है ना, 1 2 और 3, तो टोटल हो गए 3। इसी तरीके से आपसे कोई पूछ दे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3, तो आप यहाँ पे देखें 1 और 2, ठीक है, तो 3 हमारे 2 हमारे पास क्या है, ऑर्डर 3 के जो है परमुटेशन है। करेक्ट, समझ में आ गई ये चीज है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं एक नए ग्रुप की, जिसकी हम बात कर रहे थे अल्टरनेटिंग ग्रुप। ठीक है, क्या बात करेंगे, अल्टरनेटिंग ग्रुप। तो अल्टरनेटिंग ग्रुप की हम बात करें तो ये क्या होता है, तो बेसिकली इसको शॉर्ट में ऐसे लिख लीजिए, ग्रुप ऑफ इवन परमुटेशन, है ना। इवन परमुटेशन का अगर आप कोई ग्रुप बना देते हैं, है ना, इवन परमुटेशन का आप ग्रुप बना दीजिए, मतलब जैसे एक एस मतलब A3, जैसे हमारे पास अभी एक क्या था, S3 जो सेट है, इसके अंदर इवन परमुटेशन भी है, ऑड परमुटेशंस भी है, ठीक है। तो इवन परमुटेशंस को केवल ले लीजिए और फिर से आप ग्रुप बनाइए, वो भी एक ग्रुप बन जाता है, ठीक है। इसी परमुटेशन में केवल और केवल इवन परमुटेशन का सेट लीजिए, ऑपरेशन डिफाइन करिए, और आप देखेंगे कि ये ग्रुप बनाता है, राइट। समझ में आई चीज, तो यहाँ पे लिखिएगा द सेट an of all even permutation of degree n is a group of order n factorial by 2, ठीक है, for the product of the permutation, for the product of the of permutation, ठीक है जी। ये सिंपल सी चीज आई होप आपको समझ में आए। देखिए हम कैसे कह रहे हैं कि n फैक्टोरियल बाई 2। देखो जरा एक बार इस एग्जांपल को देखिए, आप बताइए इसमें से आपको कितने इवन परमुटेशन दिख रहे हैं, कितने ऑड परमुटेशन दिख रहे हैं। डू यू नो अबाउट द कंसेप्ट ऑफ इवन परमुटेशन एंड ऑड परमुटेशन, है ना। तो आधे आपके पास जो है इवन परमुटेशन होते हैं, और आधे आपके पास ऑड परमुटेशन होते हैं, ठीक है ना। तो आधे आपकी इवन परमुटेशन होते हैं, आधे ही आपके ऑड परमुटेशन होते हैं। तो अगर हम बात करें ग्रुप ऑफ इवन परमुटेशन को, तो उसी का नाम है अल्टरनेटिंग ग्रुप। तो हम इसका ग्रुप अगर देखना चाहें कि भैया वाकई में ग्रुप बनाता है कि नहीं बनाता, तो एक बार चेक करते हैं, आइए, है ना। लेट्स स्टार्ट दिस। तो पहले तो हम बात करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी की, कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होता है कि नहीं होता, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होता है या नहीं होता। तो हम इसकी बात करें, जैसे हम जानते हैं कि कोई भी दो इवन परमुटेशन ले, अगर उसका प्रोडक्ट करते हैं, तो क्या वो इवन परमुटेशन आएगा, हमने ये चीज करा रखी है, तो यानी इवन परमुटेशन आएगा। तो यहाँ पे हम सिंपली लिख सकते हैं द प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू इवन परमुटेशन, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू इवन परमुटेशन इज अगेन इवन परमुटेशन,
ठीक है भाई, ये अगेन आपका क्या होता है, एक इवन परमुटेशन बनाता है। तो इसका मतलब ये हुआ, दिस इंप्लाइज व्हाट, कि इफ वी टेक, है ना, एफ बिलोंग टू बी ए एन। देखो ए एन, मैं इसको ना ए एन से रिप्रेजेंट करूंगी, जहां पर भी अल्टरनेटिंग ग्रुप, ए फॉर अल्टरनेटिंग एंड एन इज द, इसका मतलब कितने सिंबल्स पे डिफाइन हो रहा है, तो ए एन। एंड मैं एक काम कर लेती हूँ, एक और परमुटेशन हमारे पास है ए एन पे, ठीक है ना। देन सीधा बताइएगा एफ इंटू जी। तो ये हमारे पास किसकी बात कर रहे हैं हम, एफ ऑफ जी की, तो एफ ऑफ जी भी ऑल्सो ए एन के अंदर बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगा। अगर आपको ये डाउट लग रहा है कि मैम कैसे होगा, तो एक काम करिए आप, जैसे अभी हमने लिया है, इसमें से केवल इवन परमुटेशंस का ले लीजिए और उसका ग्रुप बना दीजिएगा। ठीक है, जैसे ही आप इवन परमुटेशन लेंगे उसका ग्रुप बना देंगे, और उसमें कंपोजिशन लगा दीजिए, प्रोडक्ट, है ना, और आप क्लोजर प्रॉपर्टी एंड वो सब आप, क्लोजर एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये सारे आप करके खुद से देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जिसको हम बोलते हैं एसोसिएटिविटी। क्या बोल रहे हैं भैया, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी की अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए हम यहाँ पे तीन परमुटेशन ले रहे हैं, एफ जी एस, तीनों ही हमारे क्या हैं, एक्चुअली एक इवन परमुटेशन है। तो अब आप चाहे एफ इंटू जी एच कर लीजिए, या फिर एफ इंटू जी देन एच कर लीजिए, रिजल्ट हमेशा सेम आता है, तो एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई होती है, आप खुद करके देख सकते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होगी कि नहीं होगी, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी कि नहीं, है ना। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की बात सिंपल मैं आपको बताऊं, बहुत सिंपल सुनिएगा। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एक आइडेंटिटी परमुटेशन परमुटेशन एग्जिस्ट करता ही करता है ना। और उसका ऑर्डर क्या होता है, हमने आपको क्या बोला था, है ना, आपको याद होगा। तो वो भी एक इवन परमुटेशन ही आता है, तो हमेशा क्या मिलेगा आपको, एक आइडेंटिटी परमुटेशन मिलेगा, जो कि हमारा क्या है, आइडेंटिटी, लिखिएगा, आइडेंटिटी परमुटेशन इज एन आइडेंटिटी आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है भाई, ये हमारे पास आइडेंटिटी परमुटेशन आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। अब हम बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अगर आइडेंटिटी है तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स निकलेगा कि नहीं। अच्छा एक बात बताओ, किसी भी परमुटेशन का इनवर्स निकाल सकते हैं, हाँ, तो इवन परमुटेशन का इनवर्स क्यों नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेट सपोज इफ यू हैव एफ बिलोंग टू बी एन, लेट सपोज, देन ऑब्वियस बात है देयर एग्जिस्ट एफ इनवर्स, क्योंकि 1 1 on 2 मैपिंग है, तो उसका एफ इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। और ये ए एन के अंदर ही होता है, क्योंकि भाई जब इनवर्स निकालेंगे तो ऑर्डर चेंज नहीं होता, यानी कि वो एक इवन परमुटेशन ही आएगा, तो वापस से ये बिलोंग करता है, सच दैट एफ इंटू एफ इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी बिलोंग टू बी ए एन। ठीक है, अब देखिए आप ये चीज चाहते हैं मैम, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, दैट इज ठीक है, वो ट्रू है, बट हाउ इट इज हैपनिंग। तो आपको मैंने बताया ना, S3 का एग्जांपल ले लीजिए, S4 का एग्जांपल ले लीजिए, उसमें से आप A4 बना लीजिए, A3 बना लीजिए, और आइडेंटिटी एलिमेंट्स इस तरीके से निकाल के देखिए, तब आपको आइडिया पड़ेगा कि भाई ये कैसे चल रहा है काम। इनवर्स हो रहा है तो कैसे करेगा, कैसे करेगा, एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई करेगा या आइडेंटिटी कैसे करेगा। डू यू रिमेंबर। तो इस तरीके से हम अच्छी तरीके से किसी भी एग्जाम्पल को वेरीफाई कर सकते हैं। समझ में आ रही चीज है। तो इस तरीके से आप अल्टरनेटिंग ग्रुप एंड सिमेट्रिक ग्रुप के दो जो एग्जाम्पल्स हैं, S3 S4 S5, इनको खुद से करके देखिए। जितना आप खुद से करेंगे उतना आप अच्छे से समझ पाएंगे। अगर कोई डाउट है, अगर आपको करने में दिक्कत आ रही है, यू कैन कमेंट इट, है ना, कमेंट कर सकते हैं। आगे आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सॉरी सॉरी नेक्स्ट लेक्चर में नहीं, है ना। एक छोटा सा ना आपसे थोड़ा सा एक नोट पॉइंट करना है। देखो हम बात करते हैं द सेट ऑफ ऑड परमुटेशन की, वी आर टॉकिंग अबाउट द सेट ऑफ ऑड परमुटेशन। क्या, सेट ऑफ ऑड परमुटेशन। तो सेट ऑफ ऑड परमुटेशन की अगर हम बात करें, तो क्या ऑड परमुटेशन का भी सेट बना सकते हैं। देखो आइडेंटिटी परमुटेशन जो होता है वो एक इवन परमुटेशन होता है, ऑड नहीं होता। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट ही नहीं एग्जिस्ट करेगा तो फिर ऑड का कोई मतलब, ऑड परमुटेशन में आइडेंटिटी नहीं है तो ग्रुप नहीं बनाएगा। तो अगर कोई पूछ ले कि सेट ऑफ ऑड परमुटेशन अगर हम ले ले, तो क्या वो आइडेंटिटी मतलब क्या वो ग्रुप बनाएगा, नहीं बनाएगा, क्लोजर ही एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, दो प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड परमुटेशन इज एक्चुअली इवन। तो जब वो सेट में वापस जाएगा ही नहीं, तो फिर कैसे बनाएगा। ठीक है ना, तो ये चीज आप ध्यान रखें। एंड अगर मैं आपसे पूछूं अल्टरनेटिंग ग्रुप, मैं एक होमवर्क दे रही हूँ आपको, खुद से करना है। अल्टरनेटिंग
ग्रुप A3, ठीक है। अल्टरनेटिंग ग्रुप A3 की अगर हम बात करें तो आपको इसमें समझना है, इसका पूरा पहले सेट लिखना है कि इसके सेट में क्या क्या, ये होमवर्क में दे रही हूँ आपको। इसमें सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। पहले A3 अल्टरनेटिंग ग्रुप A3। A3 का मतलब ये है आपको सिंबल लेना है 1 2 3, एंड इससे बनने वाले जो परमुटेशंस है, सॉरी सॉरी 1 2 3 पर पहले आपको एस, देखो मैं बहुत सिंपल बताने की कोशिश करती हूँ। A3 निकलेगा कैसे, ध्यान सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, अगर आपको कंफ्यूजन है तो। A3 के लिए पहले आपको वो सेट लेना पड़ेगा 1 2 3। अब इससे बनने वाले जितने भी SN बनाना, SN मतलब SN, वो सेट सेट ऑफ परमुटेशन बनाना, फिर उसमें से इवन परमुटेशन को अलग करना और फिर वो सेट में लिख लेना, ये आपका आ जाएगा A3। फिर आपको इसको प्रूफ करना है, हाउ टू, ये कैसे जो है आपको शो करना है कि ये ग्रुप बनाएगा कि नहीं, ये थोड़ा सा आपको खुद से कर लेना है, ठीक है भाई। अब आपसे पूछे कोई ऑर्डर ऑफ A3 बता दो, तो क्या होगा, मैंने बताया था n फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो 3 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब 3 एलिमेंट आपके आएंगे इस अल्टरनेटिंग ग्रुप A3 में, और आपको ये ध्यान रखना है कैसे, ठीक है। तो चलिए एक नोट पॉइंट हम आपको कराते हैं, थोड़ा सा नोट पॉइंट करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। नोट पॉइंट में पहली चीज देखिएगा, जो SN होता है ना, SN, ये पहला नोट पॉइंट है। SN इज अ नॉन अबेलियन ग्रुप, नॉन अबेलियन ग्रुप ऑफ n ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है। जितने भी 3 से मतलब 3 ऑर्डर का या 3 से n की वैल्यू जब 3 रहती है या 3 से बड़ी हो जाती है, तब तक जो है ये नॉन अबेलियन ग्रुप रहता है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू परमुटेशन may or may not be, may or may not be commutative, ठीक है। तो ये कई बार जो है कम्यूटेटिव, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन कभी बार कम्यूटेटिव होता है और कई बार नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, जब n की वैल्यू 3 होगी या 3 से बड़ी होगी तो ये नॉन अबेलियन होता है, अगर उससे छोटी होती है तो ये अबेलियन भी हो जाता है। यानी कि अगर आप H2 की बात करें तो H2 जो है एक अबेलियन ग्रुप होता है। अब इसी तरीके से AN की बात करें तो AN जो है अल्टरनेटिव ग्रुप ऑफ n ऑर्डर, n सिंबल्स, इज नॉन अबेलियन ग्रुप ऑफ ग्रुप, ये नॉन अबेलियन ग्रुप होता है फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ठीक है। तो अगर आप n सिंबल्स मतलब 4 सिंबल्स तक ले लेंगे तो वो नॉन अबेलियन होगा, या उससे बड़ा ले लेंगे तो नॉन अबेलियन, लेकिन A3 की अगर हम बात करें तो वो एक अबेलियन ग्रुप बनाता है, ठीक है। तो ये दोनों में अगर आप देखना चाहते हैं कि कैसे होगा, तो S3 जो आपको, मैं A3 मैंने आपको दिया है होमवर्क में, S3 भी मैंने आपको दिया है होमवर्क में, तो आप खुद करके देख लेना कि भाई वो अबेलियन बनाता है या नॉन अबेलियन बनाता है, तो यू कैन चेक इट, ओके। आप खुद से चेक करिए और खुद की चीजों को बेटर करिए, ठीक है ना। तो ये था अल्टरनेटिव ग्रुप, एंड ये हमारे पास जो है आपके, और एक मिनट प्लीज वेट अ मिनट, हमारा एक अल्टरनेटिंग ग्रुप है, सॉरी, और हमारा सिमेट्री ग्रुप है, ठीक है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखो जो है, वैसे तो इस पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, हमने आपको कंसेप्ट बता दिया है, और डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें आपको अब खुद से अपना करना है। अगर कोई दिक्कत होगी तो यू कैन जस्ट पुट इट इन द कमेंट बॉक्स, अदरवाइज आप उस नंबर पे कर सकते हैं ना, तो आप वहाँ पे कर सकते हैं जो भी आपको दिक्कत हो। और इवन परमुटेशन एंड n फैक्टोरियल बाय 2 आर ऑड परमुटेशंस, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट की, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर द परमुटेशन, ये हमने करवा दिया है, चीजें यही हैं। अब आपको बस कंसेप्ट इसी को मेंटेन रख करके डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन को करना है। अगर आप BSc स्टूडेंट्स है तो BSc की टेक्स्ट बुक में जो भी क्वेश्चन है आपको खुद खुद उनको करिए, अगर कोई डाउट हो रहा है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स, है ना, हमने आपको वो चीज दे रखी है। एंड अगर आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो फिर, है ना, आप एग्जाडमी की साइट पे जा करके एज ए स्टूडेंट वहाँ पे
जुड़ सकते हैं हमारे साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके ग्रुप ऑफ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट के बारे में बात करते हुए। ठीक है, थैंक यू सो मच।